उसके बाद दूसरा है भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक परिस्थापना युग, यानी ये तो अनौपचारिक था, जैसे लिखा गया और समाज ने एक बना दिया है, तो उस व्यवस्था से सब लोग चल रहे थे। औपचारिक होता है जैसे एक कि हाँ कहीं लिख दिया गया है, अब उसके अनुसार कार्य करना है और मान्यता देना है। तो जो समाजशास्त्र विषय था वो भारत में एक विषय के रूप में जब आया, ये तो हमारा सामाजिक अध्ययन था जो हम अपने ग्रंथों के अनुसार और हमारे समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए बना था प्राचीन अवस्था में। फिर समाजशास्त्र जब विषय के रूप में आया, यानी विद्यालय में या कहीं भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, जैसे आप हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास सब पढ़ते हैं, उस तरह इसको भी पढ़ाया जाने लगा। तो ये 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ हो चुका था। जो यूरोप था 19वीं शताब्दी में, वह व्यवस्थित रूप से एक विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में इसका प्रारंभ हो गया था विकास। जैसे पहले ये जब आया था समाजशास्त्र, चाहे विदेश में आया, पाश्चात्य देशों में आया, चाहे हमारे देश में आया, तो एक और विषय के साथ पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब एक ही बुक में बटा रहता था कि हाँ एक चैप्टर से लेके 6 या 7 या 10 चैप्टर तक भूगोल है, तो फिर ये इतना इतिहास है, तो इतना नागरिक शास्त्र है। उस तरह ये भी किसी न किसी विषय में उसके सहायक विषय के रूप में ये चलता था, स्वतंत्र नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोप में ये स्वतंत्र विषय के रूप में अलग एकदम ये व्यवस्थित रूप से विकसित हो गया था। परंतु भारत में 20वीं शताब्दी से पहले ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का संपूर्णता से अध्ययन करे, यानी 20वीं शताब्दी से पहले कोई ऐसा विषय नहीं था। इतिहास था, इतिहास जो है आपका जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन करता था। आपका अर्थशास्त्र हो गया, वो आर्थिक तौर पे या इनकम का, इन सब का करता है। गणित शास्त्र खगोलियों का करता है, भूगोल शास्त्र इस तरह का। तो ये अलग अलग मतलब समाज के अलग अलग भाग का या एक एक पार्ट का अध्ययन करते थे, पूरे समाज का ये अध्ययन नहीं करते थे। ऐसा कोई विषय नहीं था जो पूरे समाज का अध्ययन करे। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था। ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की ओर गया। यानी जब पश्चिम देशों में देखा गया कि बहुत तेज़ी से समाजशास्त्र विषय का विकास हो रहा है, तो भारतीयों का भी ध्यान गया कि हमारे भारत में भी एक ऐसा विषय होना चाहिए जो समाज के संपूर्ण जो भाग है उनका अध्ययन एक साथ करे। तो उसके लिए तो हमारे यहाँ सन 1914 से लेकर 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापना युग कहा गया। यानी 1914 से 1947 तक। 1914 में हमारे यहाँ बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले 1914 में, फिर 1947 तक। अब हमारे भारत में ज़्यादातर आप 80% विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आपको समाजशास्त्र एक विषय के रूप में मिलेगा। चलिए तीसरा है समाजशास्त्र भारत में समाज का स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यह युग प्रारंभ हुआ। यानी जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा ना, औपचारिक में 1914 से 1947 तक विषय के रूप में था। फिर 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त की। जैसे कि हमारे भारत में भी आया, तो ये भी एक हेल्प किसी न किसी बुक के साथ, कहीं राजनीति शास्त्र के साथ पढ़ाया गया, तो कहीं इतिहास के साथ पढ़ाया गया, तो हेल्प की बुक पढ़ाया गया था। लेकिन 1947 के बाद ज़्यादातर विश्वविद्यालय में ये एक व्यवस्थित और स्वतंत्र मतलब एकदम अलग विषय के रूप में, जैसे इतिहास अलग है, अर्थशास्त्र अलग है, राजनीतिक शास्त्र अलग है, तो इस तरह ये भी एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। और हमारे भारत में जैसा कि मैं पहले भी बताई 80% विश्वविद्यालय और विद्यालयों में इसको मान्यता मिली है और पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं तो इसके प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। आइए कुछ इसी चैप्टर से मिलता जुलता बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है सोसियस तथा लोगस किस भाषा के शब्द हैं? आंसर है लैटिन तथा ग्रीक। दूसरा, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर अगस्त काम्ट। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद नामक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय विद्वानों के समाज संबंधी विचार किससे प्रभावित थे?
जो भारतीय विद्वान थे, तो समाज संबंधी विचार किसे प्रभावित थे? आप सबसे पहले ही जैसे मैंने बताया कि प्राचीन अवस्था यानी विकास का था जो, तो उसमें जो हमारे वेद थे, पुराण थे, महापुराण थे, महाकाव्य थे और स्मृतियाँ थी, उसके अनुसार चलता था, तो धर्म से प्रभावित थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। समाजशास्त्र को प्रारंभ में सामाजिक भौतिकी के नाम से किसने पुकारा? यानी समाजशास्त्र को मैंने बताया भी आप लोगों को कि पहले वो सामाजिक भौतिकी नाम से जाना जाता था, बाद में 1838 में वो समाजशास्त्र के नाम से जाने लगा, तो वो भी ऑगस्ट काम्ट के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्ट के गुरु का क्या नाम है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑगस्ट काम्ट के गुरु का क्या नाम है। धन्यवाद।